वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल में कार्तिक मास के महात्म्य को देखने वाले दर्शकों का सादर स्वागत करते हुए कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में आज कुछ जानकारी हम ले लेंगे। वशिष्ठ महर्षि जनक महाराज के पास जाकर जनक महाराज की इच्छा से उन्हें कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में बताने लगे। तो इस संबंध में वे कार्तिक मास के पुराण का श्रवण करने से जो फल मिलता है उसके बारे में कहने लगे। पहले हम ये जान लेंगे कि आखिर ये पुराण होता क्या है, क्यों पुराण श्रवण हमें करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना होता है पुराण तो फुक्कड़ की बातें होती हैं, उसमें किसी प्रकार के सत्य नहीं रहता, कोई सच है ही नहीं उसमें, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन ये वास्तव बात नहीं है। वास्तव में पुराण वो है जो प्राचीन होते हुए भी आधुनिकतम विषयों को हमें बताता है, वही पुराण कहलाया जाता है। पुरा अपि अधुनातनम इव पुराणम, माने उसमें जो कथा होती है वो कथा बहुत प्राचीन कथा हो सकती है, लेकिन उस कथा के माध्यम से हमें जो जानकारी मिलती है, हमें जो ज्ञान मिलता है, वो बहुत ही आधुनिक है। माने जिस किसी भी काल में भी आप उसे सुनो, उसे अपना लो, अपनी जिंदगी के लिए आवश्यक जो भी संदेश आपको मिलना है वो संदेश अवश्य उस कथा के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। ये है इसकी विशेषता। तो हमें ये अवश्य जानना चाहिए कि पुराण तो कोई प्राचीन कथा नहीं है। पुराण हर एक पीढ़ी के लिए आवश्यक है। तो उसमें कार्तिक पुराण जो है वो सबसे महान है। तो कार्तिक पुराण सुनने से हमें क्या फल मिलता है, इससे संबंधित एक कथा वशिष्ठ महर्षि ने जनक महाराज को इस प्रकार बताया। कलिंग देश में मंदर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो अच्छी तरह पढ़ा लिखा होने पर भी उसने अपना वेद मार्ग छोड़ दिया। वेदों में ब्राह्मणों के लिए जो भी धर्म बताए गए हैं उन धर्मों को वो अपनाते नहीं और उन्हें छोड़कर दूसरों के यहाँ हमाली बन के, कुली बन के काम करता था और इधर उधर से जो भी पैसे मिलते थे उससे अपनी जिंदगी गुजारता था। उसकी एक पत्नी थी सुशीला, बहुत ही गुणवती औरत थी वो। उसने पति को बहुत समझाया लेकिन उसने सुना नहीं उसकी बातें। तो कुछ दिन इस प्रकार दूसरों के पास काम करके जो पैसे उसने कमाए उन पैसों से वो जिंदगी नहीं बीत रही थी। तो उसने सोचा ऐसे काम करने से कोई लाभ नहीं है। तो मार्ग में जाने वाले मतलब रास्ते पे जाने वाले लोगों को लूट कर उससे जो पैसे मिलते थे उनसे अपना जीवन चलाता था वो। माने इस प्रकार वो एक चोर बनकर, लुटेरा बनकर अपना जीवन गुजार रहा था। तो एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। उस ब्राह्मण के पास बहुत सारे पैसे थे।
तो उसने इस ब्राह्मण को पकड़ लिया और उससे मांगा कि आप पैसे मुझे दे दो। तो क्यों देगा? उसने ना बोला। तो ब्राह्मण ने जब ऐसा कहा तो इसने क्या किया, उसको मार दिया, मार के पैसा ले। तो उसी समय एक किरातक भी वहां आया। उस किरातक ने क्या किया, इन दोनों को पकड़ के इन दोनों को मार के पैसा लेके गया। जब वो पैसा लेके वापस जा रहा था, उस समय एक बाघ आया और बाघ ने इस पर प्रहार किया, किरातक पर। और किरातक ने बाघ को मारा और बाघ ने किरातक को मारा। इस प्रकार 4 लोग वहां चल बसे, 2 ब्राह्मण, एक किरातक और एक बाघ। तो ये चारों गए नरक में और वहां नरक में उन्हें कई प्रकार के कष्ट दिए जा रहे थे। उस नरक को कहते हैं कालसूत्र नरक। ऐसे नरक में पड़े हुए हैं ये लोग और यमधर्मराज तरह तरह के कष्ट, तरह तरह के दंड उन्हें दे रहे। तो यहाँ उसकी पत्नी सुशीला जो थी, वो अपने पति के लिए इंतजार कर रही थी। उसकी प्रतीक्षा करते करते बहुत सारे दिन बीत गए, लेकिन पति तो वापस आया ही नहीं। कहाँ गया, क्या कर रहा था, उसको नहीं मालूम। वो तो लुटेरा था ना, कब घर आएगा नहीं मालूम। तो इस प्रकार वो उसकी प्रतीक्षा करते जीवन बिता रही थी। ऐसे समय में एक महामुनि उनके घर पे आ गए। तो मुनि ने उनसे भिक्षा मांगी। पत्नी ने कहा, मेरा पति कहीं गया और उसकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी, तो अभी मैं कुछ नहीं दे सकती आपको। तो उस मुनि ने कहा, देखिए अभी तो कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में हमें दीपदान करना चाहिए, कम से कम एक दिया तो जलाना चाहिए हमें। तो इसलिए आप एक काम करो, आप एक दिया जलाओ, तो उस पुण्य से तुम्हारा पति वापस आ सकता है। लेकिन पत्नी ने कहा, आखिर दिया जलाने के लिए जिस तेल की आवश्यकता है वो तेल भी नहीं है घर पे। तो मुनि ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं जाके तेल लेके आऊंगा। आप दिया जलाने के लिए एक बत्ती बना के रखो। और मुनि बाहर गया, तेल लेके आया, तब तक इसने एक बत्ती बनाई और एक पात्र भी रख दिया। एक पात्र में ये बत्ती रख के और जो तेल मुनि लेके आए वो तेल उसमें डाल दिया और उससे बत्ती। और मुनि ने कहा, अभी तो कार्तिक मास है, कार्तिक मास में कार्तिक पुराण सुनना चाहिए हमें। तो उसने क्या किया, खुशी खुशी से सब लोगों को बुलाया, आसपास जो लोग रहते हैं ना उन सबको बुला के सबको वहां बिठाकर मुनि ने सबको कार्तिक मास का पुराण श्रवण कराया। उसके बाद मुनि चले गए। कुछ दिनों के बाद ये भी चल बसी, ये सुशीला भी। और वो जिंदगी भर बहुत ही पुण्यवती थी, बहुत अच्छे अच्छे काम किए उसने, इसलिए उसको ले जाने के लिए साक्षात देवदूत ही वहां पर आए और एक विमान में उसे बिठाकर उसे देवलोक ले जा रहे थे। तो बीच रास्ते पे नरक के ऊपर से, नरक से ही ऐसे जाना है स्वर्गलोक के लिए, जाते समय उसने नीचे देखा
तो उसका पति वहां नरक में दिखाई पड़ा उसे। अब तक उसको नहीं मालूम था कि उसका पति चल बसा है और वो नरक लोक में है, उसे कैसे मालूम होगा। तो जब उसने देखा अपने पति को नरक में, वो बहुत चकित हो गई, अरे मेरा पति क्यों यहाँ पर है। और उसके साथ साथ और 3 लोग भी वहां नरक में दंड पा रहे। तो उसने देवदूतों से पूछा, अरे मेरा पति क्यों है यहाँ नरक में, और उसके साथ जो 3 लोग हैं कौन थे। तो देवदूतों ने कहा, देखिए आपका जो पति है वो बहुत ही दुष्ट था, लोगों की पीड़ा करके, लोगों को बहुत सताकर, उन्हें मारकर जो पैसे मिलते थे उससे जिंदगी बिता रहा था। इतने नीच काम करने के कारण उसको नरक में दंड मिल गया। और दूसरा जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण एक मित्रद्रोही था, उसने अपने दोस्त को ही धोखा दे दी और बहुत पैसे कमाए उसने। वो पैसे लूटने के लिए ही इस ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण को मारा। तो वो ब्राह्मण माने वो दूसरा ब्राह्मण भी कोई सज्जन नहीं था, तो ऐसा ब्राह्मण था वो, इसके लिए उसे भी माने मित्रद्रोही होने के कारण उसको भी नरक में दंड मिल गया। तो किरातक की बात बोलने में क्या है, उसमें किरातक तो किरातक ही है, सबकी हिंसा करके जीवन बिताने वाला ही किरातक होता है ना। सब प्राणियों को, आखिर सब जानवरों को भी सता के उन्हें हिंसा देकर वो जिंदगी बिता रहा था, इसके लिए उसको भी सजा मिल गई। और बाघ भी ऐसा ही है, वो ऐसे ही क्रूर जंतु है, क्रूर जानवरों को जो सजा मिलती है वही सजा उसे भी मिल गई। इस प्रकार इन चारों को ऐसी सजा मिली। तब सुशीला ने उनसे प्रार्थना की, देखिए जब मेरे पति इस प्रकार नरक में दंड भोग रहे हैं, मैं कैसे स्वर्गलोक में सुख पा सकती हूँ। मुझे ऐसे सुख की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप ऐसा एक कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे पति का भी उद्धार हो सके, वे भी इन पापों से दूर हो जाए। ऐसा कोई उपाय आप हमें बताइए, ऐसा उसने देवदूतों से पूछा। तब देवदूतों ने कहा, आपने जो पुराण श्रवण का फल पा लिया, पुण्य पा लिया, वो पुण्य अपने पति को दान दे दो। उसने क्या किया, जिस दिन महामुनि आके कहा कि हम सब पुराण श्रवण करेंगे, तो सब लोगों को बुलाया, सबको वहां बिठाया। सिर्फ वो सुनी नहीं, दूसरों को भी लाके उन सबको भी ये पुण्य मिलने के लिए वह स्रोत बन गई, प्रेरणा वो बन गई है। तो और ज्यादा पुण्य उसको मिल गया ना, तो ये पुण्य आप अपने पति को दे दो। उसने दे दिया, पति मुक्त हो गया। और आपने और क्या किया है, यहाँ वो उस दिन जो बत्ती जलाने के लिए एक पात्र दे दिया और उसमें एक बत्ती भी आपने रखी है। तो ये दोनों फल जो है, ये दूसरे ब्राह्मण को और किरातक को दे दो। उसने वो फल उनको दे दिया, तो उन दोनों की भी मुक्ति हो गई। अब तुमने जो महामुनि कार्तिक मास के दिन पे आपके घर पे आए हैं, उस मुनि का जो अतिथि सत्कार किया, उस अतिथि सत्कार का जो पुण्य आपको मिलता है, वो पुण्य आप दूसरे ब्राह्मण को दे दो। तो उसको फल दे दिया और उसकी भी मुक्ति हो गई। तो इस प्रकार ये चारों माने 2 ब्राह्मण, किरातक और उनके साथ साथ बाघ, इन चारों की भी मुक्ति हो गई। माने एक ही पुराण श्रवण के कारण जो फल मिल गया है, जो पुण्य मिल गया है, उस पुण्य का फल 4 लोगों के
पाप को पूरी तरह दूर कर सका। तो इतना महात्म्य है कार्तिक पुराण में, इसलिए हम सबको अवश्य कार्तिक पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे महाराज, आप जो कार्तिक पुराण का श्रवण आज कर रहे हो, उसका पुण्य आपको अक्षय मिलेगा, माने कभी उसमें कोई क्षति नहीं होगी। इतना बड़ा पुण्य आप कर रहे हैं, तो कार्तिक मास में हर एक दिन बहुत ही शुभप्रद होता है, पुण्यदायक होता है। हर एक तिथि का अपना अपना महत्व है। कार्तिक मास में सोमवार के व्रत के महात्म्य के बारे में पहले ही बताया गया है। तो कार्तिक मास में जो सोमवार होता है, सोमवार से अधिक पुण्य देने वाला होता है शनि त्रयोदशी। अगर उस महीने में त्रयोदशी की तिथि शनिवार पे आ गई, तो उससे जो फल मिलेगा वो सबसे उत्तम फल होगा, इससे भी ज्यादा उत्तम फल होगा। और उससे भी अधिक पुण्य होने वाला है पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा के दिन पर आपको जो फल मिलेगा, वो फल उससे भी अधिक मिलेगा आपको। उससे ज्यादा फल मिलेगा आपको पाड्यमी के दिन पर। पाड्यमी के दिन पर आपको पूर्णिमा से भी अधिक फल मिलेगा। माने उस एक दिन पर अगर आप स्नान करेंगे, पाड्यमी के दिन पर, पाड्यमी के दिन पर अगर आप दीप जलाएंगे या किसी को दीपदान देंगे, पूरे मास में आपको जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य उस एक दिन में ही आपको मिल जाएगा। इतना महत्वपूर्ण है कार्तिक मास में जो प्रतिपदी तिथि कहते हैं, पाड्यमी तिथि कहते हैं हम, उस दिन पे उससे भी ज्यादा अधिक फल आपको मिलेगा एकादशी के दिन पर। तो एकादशी उससे भी अधिक फल देने वाला है। एकादशी से भी ज्यादा फल आपको मिलेगा द्वादशी के दिन पर। इस प्रकार ये जो फल होते हैं, हमें पुण्य मिलते हैं, हमें एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। सोमवार से अधिक त्रयोदशी, त्रयोदशी से अधिक पूर्णिमा, पूर्णिमा से अधिक पाड्यमी, पाड्यमी से अधिक एकादशी, एकादशी से अधिक द्वादशी। देखिए कितनी पुण्य तिथियां हैं एक ही महीने में हमें। तो हर एक दिन कार्तिक मास का बहुत ही पुण्यदायक होता है हमें। इसलिए द्वादशी के दिन पर अगर कोई पारायण करेगा तो उसको सायुज्य मोक्ष मिल जाएगा। भगवान विष्णु आषाढ़ मास के दशमी तिथि को शयन में चले जाते हैं, माने निद्रा में चले जाते हैं, और कार्तिक मास की द्वादशी को वे उसमें निद्रा से उठ जाते हैं। इसीलिए इसे हरिबोधिनी कहते हैं। हरिबोधिनी, बोधिनी माने उठने वाला। तो इस दिन पर ये निद्रा से उठ जाते हैं। ऐसा महत्वपूर्ण है ये। इसके लिए हरिबोधिनी द्वादशी के दिन पर जो भी आप काम करेंगे वह अक्षय फल आपको देने वाला है। अगर आप गोदान करेंगे उस दिन पर, उससे बहुत ही पुण्य आपको मिल जाएगा। और द्वादशी के दिन पर अगर आप किसी को तांबूल दे, उससे भी अधिक फल। कोई यज्ञोपवीत आप किसी को दे, या कोई दान दक्षिणा दे, कोई दीप दे, या सोने के तुलसी के पेड़ को किसी को दान में दे, या कोई सालग्राम दे दे, इन सब से आपको उत्तमोत्तम फल उस दिन मिल जाएगा। इसके लिए तरह तरह की कथाएं हमें पुराणों में भी बताए गए हैं। तो उन सब के बारे में हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम इन सभी कथाओं के बारे में जानते हैं तो क्या होता है, हमारा मन
अधिक उन पर लग जाता है। जिसके बारे में हम बिल्कुल जानते ही नहीं, वो काम हम करेंगे क्यों? नहीं करेंगे ना। तो उस काम को करने के द्वारा जो भी फल आपको मिलने जा रहा है और वो सुनिश्चित है, तब क्या होता है, आपको और भी रुचि लग जाएगी उसमें। ये कोई मामूली सी कहानी तो नहीं है। पहले कुछ महापुरुषों ने ये काम ऐसे किए, उससे उनको ये फल मिल गया है। इसलिए ऐसे काम करने के द्वारा जिस फल को हम पाना चाहते हैं, वो फल हमें अवश्य मिल जाएगा। तो इस प्रकार द्वादशी का जो दिन है, जो तिथि है, उस द्वादशी तिथि को जो काम करते उससे हमें उत्तमोत्तम फल मिलने वाला है, ऐसा कहकर वशिष्ठ महर्षि ने जनक महाराज को ये बताया। और ये कहानी जो बता रहे हैं सब सूत महामुनि सौनक आदि सब ऋषियों को बता रहे थे। तो सभी ऋषियों ने पूछा उनसे, ये कैसे कहानी शुरू हो गई है? कहानी शुरू हो गई है नैमिषारण्य में। तो ये जानकर द्वादशी की महिमा के बारे में आगे हम जान लेंगे। तब तक स्वस्ति। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।